क्या? व्हाट्सअप गाइस, मैं शिव क्रैकन सेट की टीम से। अब तुम मेरे को जान ही चुके होगे शायद। तो टुडे व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग द जनरल टेस्ट। मतलब जनरल टेस्ट दे नहीं रहे हैं ऑब्वियसली। अभी हम जनरल टेस्ट के बारे में एकदम डीप सारी बातें करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर टैबू होता है कि जनरल टेस्ट बहुत मुश्किल है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब आज मैं तुमको बताऊंगा। एंड हाँ, नाउ इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि तुमको विजय बैच जो हम लॉन्च कर रहे हैं 8 सितंबर को, उसमें जनरल टेस्ट मैं ही पढ़ाऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। इधर क्या लिखा है? इधर है सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा। ये एकदम डीप डाइव करने वाले हैं हम जनरल टेस्ट के अंदर, और वही है कि विल मेक इट इजी ताकि तुम उसमें ज़्यादा नंबर लाओ, क्योंकि ये इकलौती जगह है जहाँ पे बहुत कम मेहनत करके बहुत ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। हाँ, तो पहले देख लेते हैं कि क्या सोचता हूँ जनरल टेस्ट क्या है। जनरल टेस्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड एन आईआईटी। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो डोमेन के सब्जेक्ट्स तो तुम कहीं पे भी पढ़ लोगे। जनरल टेस्ट इकलौती अलग सी चीज़ है जो बाकी कंपेटिटिव एग्जाम में नहीं पूछी जाती। जेई में नहीं आता, नीट में नहीं आता, और किसी पेपर में नहीं आता। तो जनरल टेस्ट अगर तुम अच्छे से कैप्चर कर लो तो तुम आईआईटी में बहुत आसान से कैप्चर कर लोगे। तो इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? इस सेशन में हम करने वाले हैं सिलेबस ब्रेकडाउन, एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, स्ट्रैटेजी एंड बुक लिस्ट, कहाँ से तुमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और टिप्स टू स्कोर 100%। दैट्स फॉर श्योर, मेरी गारंटी है। अगर तुम मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो तुम 100 नंबर, जितने भी नंबर होते हैं, 100% मार्क्स स्कोर करोगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड आगे। हाँ, तो जनरल टेस्ट में टोटल पहले क्वेश्चन कैसा आता है वो देख लेते हैं। मतलब क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, वो सेट कैसा होता है वो देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चन होते हैं 28, जिसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसका मतलब ये कि 3 क्वेश्चन ऑप्शंस में आते हैं। एंड जो तुमको पढ़ना है, पढ़ना तो क्या ही है, मतलब एनसीईआरटी अगर तुमने पढ़ रखी है 10th तक और तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अच्छी है तो यू विल बी इवेंचुअली गुड इन जनरल टेस्ट। इसके अलावा मार्किंग स्कीम ऐसी होती है +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर इनकरेक्ट। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, सब समझ आ रहा है। अगर हम आगे जाएं तो ओ गाइस, ये तो मैंने तुम्हें बताया नहीं। दिस इज आर ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र नहीं, विजय बैच। हम ये 8 सितंबर को लॉन्च कर रहे हैं जस्ट फॉर यू गाइस। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आएंगे, पर अभी वी वांट कि आप प्रिपरेशन अच्छे से करो, क्योंकि एग्जाम अराउंड अप्रैल में होता है। अगर आप सितंबर या फिर नवंबर अक्टूबर से ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्रैक एंड सेट करना। यू सी दैट राइट? और इसमें आपको क्या दिया जाएगा? लाइव रिकॉर्ड लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग होगी, पर्सनल मेंटरशिप होगी, टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस शीट और हैंड रिटन नोट्स। देखो, क्वेश्चंस तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन जाओगे कहीं पे भी मिल जाएंगे, पर ये जो 2 चीज़ें हैं ना, पर्सनल मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट्स, और डीपीपीज भी, ठीक है, डीपीपीज आपको पता ही है क्या होती है। जैसे आप कोई कोचिंग में जाओ तो वहाँ पे हर हफ्ते आपके वीकली टेस्ट और डीपीपीज दी जाती हैं आपको, बस सेम वही कर रहे हैं हम भी। पर पर्सनल मेंटरशिप बहुत अच्छी है कि आपको, हम आईआईटीएंस हैं, हम भी एनसीटी दे के आए हैं, आप भी एनसीटी दे के यहाँ पे आना चाहते हो, तो आपको हमसे गाइडेंस मिलेगी 1-on-1। तो उसमें आप समझ पाओगे कि हमने क्या हार्डशिप्स फेस की थी ये पेपर देने से पहले, और आप उनको कैसे सुधार सकते हो। और ये सब कुछ इस छोटे से प्राइस पे 1499 में तो आजकल आपका नेटफ्लिक्स वगैरह सब्सक्रिप्शन हो जाता होगा, तो 1500 रुपये में और आपको आईआईटी कंफर्म हो रहा है, तो वाई नॉट, राइट? और ये हमारी बहुत प्यारी सी टीम है, ये सब आप देख सकते हो, इनसे तो आप मतलब वाकिफ होंगे। थोड़ा सा साइड में मैं भी हूँ ऑब्वियसली। तो आगे चलते हैं। हाँ, हाँ, तो यही हमारी आईआईटीएंस की टीम है, सारे आईआईटी खड़गपुर से। यू कैन सी क्रैक एनसीटी शर्ट भी अच्छी लग रही है, मैं भी अच्छा लग रहा हूँ ऑब्वियसली। हाँ, तो पहले तो हम सिर्फ बीएससी बीएड पढ़ाते थे। इस बार हम 3 कोर्स, मतलब टोटल में 3, पहले एक था, अब टोटल में 3, मतलब 2 नए ऐड हो रहे हैं। बीकॉम बीएड, कुछ बच्चों को डीयू जाना होगा, डीयू में भी एक कॉलेज है, कौन सा है, सुभाष चंद्र शायद से, हाँ सुभाष चंद्र वाला कॉलेज है, वहाँ पे जाना होगा। कुछ लोगों को बीए बीएड करनी होगी, तो उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आईआईटी में आने के लिए प्रिपरेशन दे रहे हैं, हम एनसीईटी थ्रू फुल प्रिपरेशन करवाएंगे आपकी। और इसमें आपके किस क्या होगा वो आप देख सकते हो, सेम ही है हर जगह,
कि इसमें 4 डोमेन हैं ऑब्वियसली, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, बाकियों में भी है। एंड सब कुछ, सब हर एक चीज़ की प्रिपरेशन हम ही कराएंगे आपको, दैट्स फॉर श्योर। और अगर हम करवाएंगे, हमको अपने पे भरोसा, हमको आप पे भरोसा कि आप अच्छे से IIT, अच्छे विद फ्लाइंग कलर्स आप IIT आओगे। नाउ इफ विल गो टुवर्ड्स द सिलेबस, तो सिलेबस में मेन चीज़ें क्या है आपको लगता है GT में? मतलब बहुत ज़्यादा वो हुआक्स है कि GT का कुछ सिलेबस नहीं होता, पता नहीं क्या पढ़ना होता है, कुछ भी डाल देते हैं, पर ऐसा नहीं है। इफ़ यू गो विद दिस आर स्ट्रैटेजी, तो आप देखोगे कि करंट अफेयर्स नंबर 1, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स द इज द ओनली थिंग जो आप डे टू डे पढ़ सकते हो और यू कैन स्टे अपडेटेड। बाकी अगर आप देखो तो लॉजिकल रीजनिंग है, बहुत आसान होती है, भी आप कुछ क्वेश्चंस लगवा लोगे, आपको एक बार सेटल हो गया ना दिमाग कि आपको वैसे मतलब कैसे क्वेश्चंस करने हैं, तो आप बहुत आराम से कर लोगे। एनालिटिकल स्किल्स तो चाहिए ही होती हैं, वो तो पेपर देने के लिए नहीं, जिंदगी में भी चाहिए होती है। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और मेहनत करोगे, तो ये सब आप बहुत आराम से कर लोगे। अगर हम आगे चले तो मैं आपको बताता हूँ कि सिलेबस ओवरव्यू क्या है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का सिलेबस ओवरव्यू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द GT। इसमें क्या आता है? इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट और ज्योग्राफी, मतलब ये सब आता है। पर ये 2 चीज़ें मेन है, क्योंकि देखो आप क्या हो, इंडियन हो, मैं क्या हूँ, इंडियन, तो हमको बाकी बाहर देशों से भी थोड़ा मतलब हमको अपडेटेड रहना चाहिए, पर हमको एटलीस्ट इंडिया के बारे में तो सब कुछ ही पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपसे कोई PM बोले और आप मनोहर पारिकर बोल दो तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे अच्छा कि यू स्टे अपडेटेड। मैं आपको बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, और अभी भी बता सकता हूँ, एक एऑन, लेट मी राइट इट हो गया, और एक एऑन करके एक साइट होती है, आई यूज टू यूज इट during my preparation for current affairs. You can try it too. It's very nice. Free है, कुछ promotion नहीं है, and yeah, it will help you a lot. उसके अलावा there is geography. Geography देखो 10th तक तो सबने पढ़ी है, और सोचता हूँ 10th तक ही आती है, उससे ज़्यादा आगे क्या ही पूछ लेंगे, मतलब टेरेन्स पूछ लेंगे, सॉइल्स पूछ लेंगे, बॉर्डर्स पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैकमिलन लाइन क्या है, डूरेंट लाइन क्या है, ये सब पूछ लेंगे। मतलब बहुत इजी है। और आपको एक चीज़ बताऊँ, आप अगर क्वेश्चन पेपर्स देखो ना पिछले, तो आपको पता चल जाएगा कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, उस सब में मैं हेल्प कर दूंगा। उसके अलावा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आसान है, आपने पढ़ा ही है 9th ग्रेड में, मेरे को याद है कि मैंने पढ़ा है, तो आपने भी ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा, कुछ चेंज तो हुआ नहीं है। इकोनॉमी एंड कॉमर्स, जनरल साइंस, देखो ये तो मतलब इसको पढ़ने की जरूरत भी होनी चाहिए, ये तो बस रिवाइज, पेपर से 2 दिन पहले ऐसे रिवाइज करना है थोड़ा सा। ये किसने नहीं पढ़ा होगा? जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अप टू क्लास 10th लेवल, आप समझ रहे हो? इतना आसान है कि 10 आपने +1 +2 कर ली, कुछ लोग ड्रॉपर्स भी होंगे, उसके बाद भी सिर्फ 10 तक ही आ रहा है, आपको +1 +2 का तो तंग भी नहीं कर रहे। एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पद्मश्री, पद्म विभूषण, स्पोर्ट्स से पूछ लेते हैं कि अर्जुन अवार्ड किसको दे रहे हैं, ओलंपिक्स में क्या चल रहा है, ये सब होता है। मतलब ये करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है, पर यू हैव टू फोकस ऑन सच सेट्स, ऐसे ऐसे सेट्स पे कि आप एक चीज अगर मास्टर कर लोगे ना, और ऐसा हो जाए कि वहां से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको कर लोगे ना, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। अगर वी मूव ऑन नाउ, तो करंट अफेयर्स में और नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज एंड इवेंट्स सेम एज पुराना, मैंने को बोला था पहले इंडिया कर लेते हैं, इंडिया कर लेंगे तो उसके बाद बाहर भी निकल लेंगे, पहले इंडिया तो पूरा करें। और गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिटिक्स, जैसे मेरे को याद है एक क्वेश्चन आया था आयुष्मान करके हमारे टाइम में, कि आयुष्मान करके जो स्कीम है वो क्यों है, मतलब आयुष्मान थी एक उज्ज्वला, हाँ एक उज्ज्वला थी, ये किस चीज की स्कीम है, PM मोदी ने क्यों निकाली है? तो उज्ज्वला तो मेरे को अभी तक याद है, उज्ज्वला वो था कि सबको सिलेंडर्स, LPG सिलेंडर्स की सब्सिडीज दे रहे थे। आयुष्मान फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर, शायद से इट वाज फॉर, हाँ मेडिकल, ओके मेरे दोस्त ने हेल्प की मेरी, हाँ तो इट वाज फॉर सम आयुष्मान भारत, कुछ तो मेडिकल के लिए था। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स वेरी इजी, सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड, तो जैसे G20 हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, आपको याद हो तो, अगर आपको याद नहीं है देन याद करो ऑब्वियसली। तो ये सब पूछ लेते हैं, बहुत आसान है और हम सब करवा देंगे, ये हम पे भरोसा रखो आप। ये बस एक अनाउंसमेंट वीडियो ही कर लो कि ये अनाउंसमेंट वीडियो है कि मैं आपको GT पढ़ा रहा हूँ, पर एक बार जब आप लेक्चर्स देखना स्टार्ट करोगे ना, आपको खुद आ जाएगा समझ कि आपको कैसे क्या करना है। अगर हम मूविंग ऑन, तो
हाँ, जनरल मेंटल एबिलिटी भी होता है, बहुत आसान है। मतलब ये तो देखो विद प्रैक्टिस होता है, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप पढ़ के चल जाओगे, यू हैव टू प्रैक्टिस इन इट। आपको दिमाग चलाना पड़ता है इसमें। दिस इज नॉट कि अगर आपको ये कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते इसमें, इसमें आपको दिमाग चलाना पड़ता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी गो कि 1 1 2 3 5 8 13, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? अगर आपसे अगले दो नंबर पूछ रहे हैं तो क्या होगा? तो इफ़ यू नो, इफ़ यू डोंट, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फिबोनाची सीक्वेंस होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो ये वाला नंबर है ना, वो अपने प्रीफिक्स के सम के बराबर होता है। जैसे 1+1 2, 1+2 3, 3+2 5, 5+3 8, 8+5 13। तो अगला आप निकाल सकते हैं, 13+8 21, 21+13 34, 34+21 55। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस होता है। गोल्डन रेशियो के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा सीरीज, कंप्लीटिंग नंबर, अल्फाबेट और मिक्स्ड सीरीज बता चुका हूँ, यही था। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कर लेते हैं कि टॉम का नाम अगर डॉग है तो जेरी का क्या होगा? तो वो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से निकालने पड़ते हैं। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। जजमेंट एंड रीजनिंग बहुत आसान है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आर्गुमेंट, ये थोड़ा सा मतलब नॉट आसान, ये ट्रिकी होता है क्योंकि बहुत लंबे क्वेश्चन आते हैं। और इतना देखा जाए तो ट्रेंड में सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही आए हैं पिछले 3-4 साल में। मतलब तीन साल से पेपर हो रहा है ऑब्वियसली, तो हर एक पेपर में सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं मैक्स टू मैक्स। और इसमें आपको ऑन द स्पॉट ही दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको पिछले क्वेश्चन करने पड़ेंगे। पर वहाँ पे पेपर में जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा आपको वैसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें कुछ प्रीफिक्स रूल नहीं होता कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है। उसके बाद विल डू न्यूमेरिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, बहुत आसान है। किसको मैथ्स नहीं आता? मतलब बेसिक मैथ्स तो सबको ही आता है ऑब्वियसली। और ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ऐसे ही सिंपल सा है कि कैसे करना होता है। तो अगर ए है वो एक काम 8 दिन में कर रहा है, तो और बी है वो सेम काम 16 दिन में कर रहा है, तो ये ए प्लस बी साथ में कितने दिनों में करेंगे? तो इसको क्या करना होता है? कुछ नहीं, इनका वर्क का मतलब दिनों का रेसिप्रोकल लेना होता है पहले, कि और बी 1/8 + 1/16, दिस वुड बी 3/16। इसको फिर से रेसिप्रोकल कर लो, 16/3/5 अप्रोक्सीमेटली 5.333 डेज। तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई भी कर सकता है। बस आपको एक बार पता सेट हो जाना चाहिए कि हाँ ऐसे किया जाता है ये क्वेश्चन। आप यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। मतलब ऐसा ना हो कि आप पेपर देने जा रहे हो और कुछ नया ही आ जाए, फिर आप सोचो कि ये तो कभी देखा ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजरना चाहिए एक बार। उसके अलावा हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेजेस, टाइम एंड डिस्टेंस। मतलब ठीक है, हर एक कंपेटिटिव अगर आप बाद में भी तैयारी करो, जैसे एसएससी सीजीएल या फिर किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, उस समय ये पूछते हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल कि आप ये अभी से ही स्ट्रॉन्ग रखो। एवरेजेस आता है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत आसान है। तो इफ वी मूव फर्दर तो हम देखेंगे अब है क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अब इसका ये है कि दिस इज काइंड ऑफ मिक्स्ड विद आपकी क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल एबिलिटी जो मैंने पीछे दिखाई थी, एंड मेंटल एबिलिटी। ये दोनों पे है कि आप कितने फास्ट क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि 17 × 5 क्या होता है, तो आपको सोचना नहीं चाहिए, सीधे डायरेक्ट 85 बोल देना चाहिए। ऑब्वियसली 85 ही होता है ना, हाँ 85 ही होता है। तो ऐसे ही है कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स देखते हैं इसमें, एंड दिस डेवलप्स विद टाइम, ग्रेजुअली डेवलप होती है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ के सोच रहे हो कि अगले दिन मेरे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, नहीं है। इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है। ग्रुपिंग टर्म्स बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत आसान है। मतलब कॉमन सेंस है, कॉमन उसमें कॉमन लिखा है, कॉमन सेंस है ऑब्वियसली। उसके अलावा देखें नॉन वर्बल रीजनिंग, ये एक थोड़ा सा नॉट डिफिकल्ट, आई वोंट से दैट दिस इज डिफिकल्ट, पर टाइम देने वाला पार्ट है। इसमें आपको दिमाग और टाइम बहुत खर्च करना पड़ेगा, पर इट इज हेल्पफुल क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चंस भी इजी ही आते हैं। मतलब अगर आप एक बार कर लोगे तो उसके बाद आप बहुत आराम से निकाल लोगे। सॉरी, मूविंग फर्दर, तो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज कि 8 सितंबर से हमारा बैच लॉन्च हो रहा है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप पहले आओगे, फिर आप पढ़ाई शुरू करोगे।
पर द ओनली थिंग विच यू वॉन्ट एंड विच यू शुड इनकलकेट इन योर सेल्फ इज ग्रिट एंड कंसिस्टेंसी। आप एक बार ठान लो कि हाँ मेरे को ये पेपर निकालना है, और उसके लिए आप कंसिस्टेंट हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके दोस्त आपको मिलने बुला रहे हैं, कुछ भी हो जाए, आपको 1 घंटा एटलीस्ट जीटी के लिए देना है। क्योंकि देखो, आप पढ़ोगे कुछ चीज़ें, करंट अफेयर्स कुछ पढ़ोगे, पर अगर आप बार बार वो रिवाइज नहीं करोगे ना, तो 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आप भूल जाओगे। एंड दैट इज, वो मेरे साथ हुआ है, मैंने खुद फील किया कि इफ आई डोंट सी देम इन स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम, तो मैं भी भूल जाता हूँ। तो आपको भी यही करना है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी परसिस्टेंट। आपको बस टाइम देना है, बाकी सब कुछ खुद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट विद माई लेक्चर्स। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे लेक्चर्स 8 से स्टार्ट हो जाएंगे, 8 सितंबर। सबसे पहले मैं अपना लेक्चर डालूंगा फॉर श्योर। आपको एक भी लेक्चर स्किप नहीं करना है। आपको ऑनलाइन क्लास होगी, आपको वहाँ पे भी आना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ना अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप तभी पूछ सकते हो। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो बाद में कि हाँ ये सोचो कि ठीक है लेक्चर तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, बाद में देख लूंगा, और फिर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कहीं और जाओगे पूछने, या फिर आप कमेंट में लिखोगे। मैं ऑब्वियसली कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा, आपके डाउट सारे सॉल्व करूंगा। पर अगर आप तभी पूछ के तभी अपने आप को क्लियर कर लो ना, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। उसके बाद सॉल्व एमसीक्यू आफ्टर ईच चैप्टर, ये भी हम आपको देंगे, एमसीक्यू डीपीपीस देंगे, आप सॉल्व करोगे। हम चेक नहीं करेंगे ऑब्वियसली, पर आप खुद को चेक कर लेना कि आप कितने ठीक कर पा रहे हो इन अ गिवन नंबर सेट ऑफ टाइम। प्रैक्टिस विद पीवाईक्यू, प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाकियों में नहीं है, पर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन रिपीटेशन भी होती है, पिछले साल के क्वेश्चंस भी डाल देते हैं। तो यू हैव टू बी अप विद इट कि आपको पीवाईक्यूज भी देखना पड़ेंगे। यूज मॉक टेस्ट टू इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। देखो ये तो सत्य है कि आप अगर प्रैक्टिस ही, मतलब अगर आप ना पढ़ते ही रह जाओगे ना, अगर आप पढ़ते ही रह जाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। आपको प्रैक्टिकल करके भी देखना पड़ता है। तो अगर आप सोचो कि मैं पढ़ता रह जाऊंगा, डायरेक्ट पेपर देने चल जाऊंगा, तो देयर आर चांसेस कि आप क्लियर ना कर पाओ, क्योंकि आपको ना वो अपने अपने ना दिमाग को वायर करना पड़ता है उस सिचुएशन के हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से कि हाँ मेरे को बैठ के ये पेपर देना है। मेरे को देखो ना, तब भी देखो 3-4 घंटे का पेपर होता है, तो आपको तब भी तो एक जगह बैठ के पूरा दिमाग लगाना है। अगर आप वो पहले से ही प्रैक्टिस करके नहीं आओगे तो इट विल बी हार्ड फॉर यू। और स्टे कंसिस्टेंट, 1 घंटा रोज आप मेरे को दे दो, आपका जीटी मैं संभाल लूंगा, दैट्स फॉर श्योर। ओके, तो अब आगे चलते हैं। फिर से वही कि हाँ हमारा बैच आ रहा है, आई वॉन्ट यू गाइज टू टेक इट। बहुत बहुत क्रेजी किया हमने इस बार, पिछली बार से बहुत ज़्यादा लेवल अप कर दिया हमने, और इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड वी कैन अश्योर यू कि अगर आप हमारे बताए तरीके से पढ़ोगे एंड यू विल स्टे कंसिस्टेंट, इफ यू स्टे कंसिस्टेंट, तो आपको आईआईटी किसी भी, मतलब आपको कहीं पे भी जाना है ना, आपको वहाँ पे पहुँचने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद ठीक है, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड ऑल, यही फिर से हमारी टीम, ठीक है ओके। हाँ, तो ऑन द एंडिंग नोट आई जस्ट वांट टू से कि गाइज, आई नो आप में से कुछ ड्रॉपर्स हो गए, आप लोगों में से कुछ ऐसा होगा कि उन्होंने जेईई मेंस वगैरह दे दिया होगा और नहीं हुआ होगा क्लियर, और कुछ ऐसे स्कूल में बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं भी था उस फेज में, दैट्स फॉर श्योर, हर कोई होता है, और उससे मैं निकल भी गया। मतलब मैं भी था एक टाइम पे एकदम क्लूलेस कि क्या करूँगा मैं आफ्टर स्कूल, कैसे करूँगा, पर इट विल पास, दैट्स फॉर श्योर, मेरी गारंटी है। और एक बार अगर आप ना किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाओ ना, तो फिर आप वो कर ही लेते हो, दैट्स फॉर श्योर। और यही कहूँगा मैं कि एनसीटी क्रैक करना है तो क्रैक एनसेट के साथ ही करना है। एंड या दैट्स ऑल, सी यू गाइज ऑन 8th। गला